जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है और शेयर कर देना है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टों पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि निबंध से संबंधित जितने भी आपके निबंधकार हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उनकी जो क्रम से निबंध हैं उनको क्रम से देखेंगे। आज किस निबंध का जो रचना काल है क्या है, इस प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो निबंध का टॉपिक हमने बहुत सारा कल पढ़ लिया था और आज के इस पाठ में हम क्रमबद्ध निबंधों को पढ़ेंगे और निबंधकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, इनके जो निबंध हैं वो कौन से हैं? नई पीढ़ी नए विचार। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को गुड आफ्टरनून। नई पीढ़ी नए विचार, ये 1950 में प्रकाशित हुआ मिश्र प्रभाकर जी का। जिंदगी मुस्काई है ना, एक कई बार पूछा गया है। जिंदगी मुस्काई 1954 ईस्वी। और बाजे पायलिया के घुंघरू 1957 इनका है, तो है ना। और माटी हो गई सोना 1957। महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए, है ना। जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में, और जिंदगी लहलहाई। एक एक निबंध इनका महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को याद रख लेना है। हर निबंध जो है आप लोगों को याद रखना है, चाहे वो नई पीढ़ी नए विचार हो 1950 का, या फिर जिंदगी मुस्काई 1954 हो, या फिर बाजे पायलिया के घुंघरू 1957, माटी हो गई सोना 1957, महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में, और जिंदगी लहलहाई। सभी को पता है कि अगर कन्हैया जी आपको मिल जाएं कहीं पर तो सब कुछ बदल जाएगा, जिंदगी आपकी मुस्का जाएगी। ठीक है, नई पीढ़ी को नए विचार भी मिल जाएंगे, बाजे पायलिया के घुंघरू भी बजने लगेंगे, माटी सोना हो जाएगी, माटी हो गई सोना, है ना। और कन्हैया जी अगर आपके पास आ जाएं तो महके आंगन चहके द्वार, और क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में, है ना। बिल्कुल अनुशासित हो जाओगे आप, अनुशासन की राह में चलने लगोगे, और जिंदगी लहलहाई। तो याद रख लेना है सभी को कन्हैया जी को ढूंढना है अब, है ना। कन्हैया जी को अगर ढूंढ लिया तो जिंदगी मुस्का जाएगी, घुंघरू बाजने लगेंगे, क्षण क्षण क्या हो जाएगा? क्षण बोले कण मुस्काएगा, महके आंगन चहके द्वार, है ना। और जिंदगी क्या हो जाएगी? लहलहा उठेगी। तो जिंदगी लहलहाई, ये भी याद रखना है। कन्हैया मिश्र प्रभाकर जी का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखेंगे, है ना। ललित निबंधकार माने जाते हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, हम कई बार पढ़ते हैं अशोक के फूल, 1948 का है। 1948 ईस्वी रचना काल माना जाता है, और कितनी बार और कितनी एग्जामों में ये पूछा गया है अभी तक कोई पता नहीं है इसका। अशोक के फूल, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, है ना। साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, है ना। आलोक पर्व 1972 इनका निबंध है, और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनके आलोक पर्व के लिए। तो विचार और वितर्क, आलोक पर्व, इस सारे के सारे आलोक पर्व भी कई बार पूछा गया है, 1972 का माना जाता है। और अशोक के फूल 1948, कल्पलता भी है, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, याद रख लेना है सभी लोगों को। कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व, ये सारी की सारी जो आपकी रचनाएं हैं इनको सभी लोगों को याद रख लेना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कई बार जो है पूछी जाती हैं, तो सभी को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये सारे के सारे इनके निबंध जो हैं, इनके चर्चित निबंध देखो। चर्चित निबंध जो है वो अशोक के फूल है, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, है ना, नया वर्ष, दिमाग खाली, है ना, शिरीष का फूल भी है इनका एक निबंध, अशोक का फूल भी है, वर्षा के घनपति से घनश्याम तक, कुटज, है ना। और साहित्य में हिमालय की परंपरा, ये भी याद रख लेना है। संदेश वाहक, बसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी कई बार पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद रख लेना, ठीक है। और घर जोड़ने की माया, देवदारू और गुरु नानक देव आत्मदान का, ये सारे के सारे हमें जीवन शरद ये भी जो है याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, ठीक है। लेकिन इनके जो पूछे जाते हैं वो देखो, अशोक के फूल पूछा जाता है, कल्पलता है ना, कुटज भी पूछा जाता है, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क और आलोक पर्व, इनको याद रख लेना। शीरीष का फूल भी पूछा गया है कई बार, तो आप सभी याद रखेंगे। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हजारों बार तो काटते हैं, लेकिन ये बढ़ते हैं तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारों बार काटने के बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर मिट्टी की ओर 1946 है ना, मिट्टी की ओर जो है 1946 इनका है। और अर्धनारीश्वर 1952 रामधारी सिंह दिनकर जी का। रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, उजली आग 1956, बेड़ूबन 1958, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 है ना। धर्मवीर नैतिकता और विज्ञान, बट पीपल साहित्य मुखी 1968 और आधुनिकता बोध 1973 ये माना जाएगा। तब दिनकर जी के कौन कौन से लिखना है, मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, ठीक है, कई बार पूछा गया अर्धनारीश्वर, ये 1952 का माना जाता है। रेती के फूल भी पूछा जाता है 1954, याद रख लेना है 1954। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 है ना, उजली आग 1956 और है ना, उजली आग 1956, बेड़ूबन 1958, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, आधुनिकता बोध और बट पीपल एक कई बार पूछा गया है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है 1961। ये दिनकर साहब जी के हैं निबंध हैं। अर्धनारीश्वर 1952 और बट पीपल 1961 और रेती के फूल 1954, ये सारे के सारे याद रखना है, ये तो महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और बट पीपल ये कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे, त्रिशंकु पढ़ना है इनका, त्रिशंकु 1945, ठीक है। सब रंग कुछ राग, आत्मनिपद, आलवाल, लिखी कागद कोरे, अद्यतन भी इन्हीं का है। जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी, ठीक है। केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, अरे आया बार रहेगा याद है ना, संवत्सर भवंती, तो ये कई बार पूछा गया है, अरे आया बार रहेगा याद, ये याद रखना है। लिखी कागद कोरे भी पूछा जाता है, लिखी कागद कोरे, इनको याद रख लेना है। आत्मनिपद 1960 ये भी पूछा गया गे जी का, ठीक है। और कौन सा पूछा जाता है इनका, एक छाया का जंगल भी अग्गे, सब रंग कुछ राग 1956 और त्रिशंकु 1945, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो सभी को याद रख लेना है। अगला देखो, अगला जो अपना है वो कौन सा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा अच्छे से सभी लोग पढ़ेंगे। अभी हम एक एक जो निबंध है अपना वो आपसे पूछेंगे। प्रगति और परंपरा, ये रामविलास शर्मा जी का है, ठीक है। रामविलास शर्मा जी का कौन सा है, प्रगति और परंपरा 1949 इसका रचना काल माना जाता है। साहित्य और संस्कृति 1949, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति 1949। भाषा साहित्य और संस्कृति, देखो भाषा साहित्य और संस्कृति भी है, साहित्य और संस्कृति भी 1949 का है, ये 1954 का है, ठीक है, ये याद रखना है रामविलास शर्मा जी का। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, लोक जीवन और साहित्य 1955 और स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी, है ना। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 और परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग और बोध कविता 1981,
कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982, ब्राह्म चिन्ह 1985। ये ब्राह्म चिन्ह कई बार पूछा गया है रामविलास शर्मा जी के, तो आपको क्या क्या याद रखना है वो देखो। लोक जीवन और साहित्य 1955, ठीक है, याद रखना है। साहित्य, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, साहित्य और संस्कृति 1949। तब आपको प्रगति और परंपरा और साहित्य और संस्कृति, इनको याद रख लेना है। ये रामविलास शर्मा जी के प्रमुख निबंध माने जाते हैं जो कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तब श्यामाचरण दुबे, इसके बारे में, ठीक है, श्यामाचरण दुबे जो हैं ये मानव और संस्कृति श्यामाचरण दुबे, संस्कृति तथा शिक्षा श्यामाचरण दुबे, परंपरा और इतिहास बोध, है ना, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये श्यामाचरण दुबे के हैं। मानव और संस्कृति याद रखना है, ठीक है, संस्कृति तथा शिक्षा ये भी याद रखना, परंपरा और इतिहास ये श्यामाचरण दुबे साहब जी के निबंध हैं, इनको हमें अच्छे से याद रख लेना है। सभी लोग तैयार रहना, बिल्कुल, है ना, सभी लोग तैयार रहेंगे। अभी जब हम पूछेंगे डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, इनके हैं चिंतन के क्षण 1966, है ना, चिंतन के क्षण किसका है, विजयेंद्र स्नातक साहब के हैं। विचार के क्षण 1970, विमर्श के क्षण 1979। क्षण क्षण आ रहा है तो हर क्षण विजय के बारे में सोचते हैं कुछ लोग कि मुझे विजय प्राप्त हो जाए, तो हर क्षण काय के बारे में सोचना है, क्षण क्षण विजयेंद्र कुमार, तो विजयेंद्र स्नातक हैं। डॉक्टर नगेंद्र देखो, विचार और अनुभूति कई बार पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र साहब का 1949 का एक जो निबंध है वो क्या है, ये नगेंद्र साहब का विचार और अनुभूति 1949 ईस्वी का माना जाता है, याद रखना है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां 1951, विचार विश्लेषण 1955, विचार और विवेचन 1959 और अनुसंधान और आलोचना 1961, आलोचक की आस्था 1966। डॉक्टर नगेंद्र समस्त निबंधों का संकलन आस्था के चरण, ये आस्था के चरण कई बार पूछा गया है, तो याद रख लेना 1968 का है आस्था के चरण, ठीक है। और विचार और अनुभूति ये नगेंद्र साहब के हैं। कल हमने पढ़ा था एक रानी नागमती की कहानी, है ना, जिसमें सभी लोगों को क्या हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, क्या कंफ्यूजन हो रहा था सभी लोगों को कि रानी नागमती की कहानी ये उपन्यास है या फिर कहानी है। तो ये रानी नागमती का कहानी उपन्यास है, लेकिन हमें याद रखना है रानी केतकी की कहानी, ये रानी की केतकी की कहानी है इंसा अल्लाह खां का। किसका है ये रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित कहा जाता है, ये इंसा अल्लाह खां की है, तो याद रख लेना है, ठीक है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां और रानी नागमती की कहानी ये उपन्यास हरिशंकर परसाई जी का है, ये सभी को डाउट अलग करना है। अमृतलाल नागर के बारे में देखो, साहित्य और संस्कृति 1986 अमृतलाल नागर, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। और प्रभाकर माचवे देखो, संतुलन 1954, खरगोश के सींग 1951, बेरंग 1955, ये प्रभाकर माचवे साहब के ये निबंध माने जाएंगे। खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे, संतुलन 1954 प्रभाकर माचवे, बेरंग 1955 ये प्रभाकर माचवे साहब के हैं, है ना। अमृत राय का देखो, रम्या है 1967, बतरस 1973, आनंदकम 1977 और विजिट इंडिया बाइस्कोप 1989 ईस्वी, ये किसके हैं, अमृत राय जी के हैं। अमृत राय सभी को याद रख लेना है, ठीक है। अमृत राय ठाकुर प्रसाद सिंह के देखो, मोरपंख 2001 ईस्वी का है ना, और ये याद रख लेना है किसका, ठाकुर प्रसाद सिंह का मोरपंख 2001 ईस्वी का निबंध है। रामदरस मिश्र का देखो, कितने बजे हैं 1982, कितने बजे हैं 1982, राम के दरस करने जाना है, कितने बजे हैं 1982। बबूल और कैक्टस पढ़ना है, ठीक है। घर परिवेश छोटे छोटे सुख, ये याद रख लेना, घर परिवेश 2003, छोटे छोटे सुख 2006, बबूल और कैक्टस 1998 और कितने बजे हैं 1982। ये सारा का सारा इनका क्रम है रामदरस मिश्र साहब के। अब हमें पढ़ना हरिशंकर परसाई जी को, और हरिशंकर परसाई जी के जो निबंध हैं कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। पगडंडियों का जमाना 1966, ये हरिशंकर परसाई जी के हैं। 1986 में पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे मेरे भी फिर जाएं, है ना, जैसे उनके दिन फिरे, भगवान से कहते हैं हे भगवान हे हरि, जैसे उनके दिन फिरे मेरे भी फिर जाएं 1963।
तो जैसे उनके दिन फिरे। 63 सदाचार का ताबीज, है ना, सदाचार का ताबीज पहनना है, हरि के पास जाकर, भगवान के पास जाकर सदाचार का ताबीज पहनना है 1967। ठीक है, बहुत बढ़िया। और है शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है किससे? भगवान से, कि मुझे बहुत कुछ नहीं दिया, शिकायत मुझे भी है हरि से 1970। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, है ना, शिकायत मुझे भी है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970। ठीक है, अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी 1972। वैष्णव की फिसलन 1976। हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई जी का 1980। भूत के पांव पीछे, है ना, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधु 1983। तुलसीदास चंदन घिसे, ठीक है, 1986। कहत कबीर 1987। हंसते हैं रोते हैं, है ना, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म 1998। और आबाड़ा भीड़ के खतरे 1998। इस सारे के सारे, अब मैं आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बता पाऊंगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिशंकर परसाई जी का एक भी ऐसा निबंध नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत ही बढ़िया है निबंध, इनको याद रख लेना है सभी लोगों को, चाहे वो पगडंडियों का जमाना हो, जैसे उनके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सारे के सारे निबंध हैं। सदाचार का ताबीज, ये हम ही सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरिशंकर परसाई जी के हर जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर निबंध इंपॉर्टेंट है। बरसाने लाल चतुर्वेदी, देखो बरसाने लाल चतुर्वेदी, बुरे फंसे 1975, बुरे फंसे 1975, बरसाने लाल चतुर्वेदी। भोला पंडित की बैठक 1975 ईस्वी। नेता और अभिनेता 1977। और टालू मिक्सचर ये 1978। कुल्हड़ में हुल्लड़, ये किसके हैं? बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के हैं। कुल्हड़ में हुल्लड़। अफवाह, अफवाह मिस्टर चोखेलाल, मिस्टर चोखेलाल भी इन्हीं का है। नेताओं की नुमाइश 1983, है ना। और बरसाने लाल चतुर्वेदी की मुसीबत है, खबर अपनी और परायों की 1986। तो ये सारे के सारे जो निबंध हैं आपके बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के, बुरे फंसे, बुरे फंसे बरसाने लाल चतुर्वेदी, भोला पंडित की बैठक में बुरे फंसे बरसाने लाल चतुर्वेदी, इनको याद रख लेना है। श्रीलाल शुक्ल, अंगद का पांव, अंगद का पांव मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंगद का पांव, है ना। अब आप लोगों को बताना है अंगद पैज, अंगद पैज किसकी रचना है? अंगद पैज बताना है, सभी लोग बताएंगे अंगद पैज के रचनाकार कौन है, तब आपको बताना है क्या? अंगद पांव, अंगद का पांव ये श्रीलाल शुक्ल जी का है। ठीक है, यहां से वहां, यहां से वहां, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, है ना, आओ बैठ लें, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर 1996, खबरों की जुगाली 2006। तो ये श्रीलाल शुक्ल जी के माने जाएंगे अंगद का पांव, या फिर यहां से वहां, ये सारे के सारे जो है अपन को याद रख लेना है, अगली शताब्दी का शहर 1996। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह की बात करें तो डॉक्टर नामवर सिंह बकल मखुद, बकल मखुद 1951 नामवर सिंह के हैं। महत्वपूर्ण है वाद विवाद संवाद, ये महत्वपूर्ण है इनका, वाद विवाद संवाद 1989। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। तो वाद विवाद संवाद जो है ये किसका है? वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का है, नामवर सिंह। और बकल मुख, बकलम मुख, ये भी नामवर सिंह का है, सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो अपना निबंध है, विद्यानिवास मिश्र। कई बार ऐसे, जैसे हमने हरिशंकर परसाई के पढ़े हैं, ऐसे इनके भी विद्यानिवास मिश्र के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तब हमें देखना है। चितवन की छां है, कई बार पूछा गया है चितवन की छां, 1953 का ये निबंध है। हल्दी दूब, हल्दी दूब भी सभी लोग 1955 ईस्वी का है। ठीक है, कदम की फूली डाल, कदम की फूली डाल 1956, है ना। वीडियो के लास्ट में जिसको जो पूछना है वो वीडियो के लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, सभी लोगों के विचार जो भी हैं वो वीडियो के लास्ट में व्यक्त करें, है ना। जब भी हम 5 मिनट वीडियो के लास्ट में सभी को देते हैं, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, है ना। मैंने सिल पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी, मेरे राम मुकुट भीग रहा है
1974, सभी लोगों को याद रख लेना है 1974। और परंपरा बंधन नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, विद्यानिवास मिश्र कौन तू फुलबा बीननहारी 1980, निजमुख मुकुर 1981 ईस्वी, और भ्रमरानंद के पत्र 1981 ईस्वी, तमाल के झरोके से 1981 ईस्वी, अस्मिता के लिए 1981, संचारणी 1982, है ना। ये सही सारे के सारे हैं, ये विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। अंगद की नियति है 1984, लागो रंग हरी विद्यानिवास मिश्र का 1985, गांव का मन 1985 ये भी है। भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, सो अहम 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1992 ईस्वी, बूंद मिले सागर में 1994, पीपल के बहाने 1994, भारतीय चिंतन धारा 1995 ईस्वी, साहित्य का खुला। इतने सारे निबंध लिखे हैं इन्होंने, किसने? विद्यानिवास मिश्र साहब ने। तो मिले सागर में 1994, पीपल के बहाने 1994, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, याद रख लेना है, ठीक है। और लोक का स्वर 2000, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, गांधी का करुण रस 2002, थोड़ी सी जगह दें 2004, कितने मोर्चे 2007, और साहित्य के सरोकार ये भी 2007 का है, ठीक है। सभी लोगों को याद रख लेना है। तब हम देखेंगे धर्मवीर भारती, इनका ठेले पर हिमालय है। धर्मवीर भारती इनका क्या है? ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय एक कई बार पूछा गया है, ठेले पर हिमालय, ठीक है। ये 1958 ईस्वी है। पसयंती 1969 ईस्वी है। कहनी अनकहनी 1970, और कुछ चेहरे कुछ चिंतन ये 1995 का है। शब्दता 1997। तो आपको याद क्या रखना है? एक तो कहनी अनकहनी 1970 का याद रखेंगे सभी लोग। ठेले पर हिमालय 1958, ठीक है। पसयंती 1969, इनको सभी को याद रख लेना है। यहाँ से धर्मवीर भारती के एक ना एक निबंध जरूर पूछ लिया जाता है, पसयंती हो या फिर ठेले पर हिमालय या शब्दता, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। शमशेर बहादुर से, है ना। अब आपको बताना है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है और कैन का कवि किसे कहा जाता है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। और शमशेर बहादुर सिंह की बात आई है तो कुछ गद्य रचनाएं और कुछ पद्य रचनाएं, ये इनके निबंध हैं शमशेर बहादुर जी के, ठीक है। विवेकी राय का देखो, किसानों का देश कैसा होता है? विवेकी होता है, विवेकी 1956, है ना। गांव की दुनिया 1957, त्रिधारा नाम 1984, है ना। और आम रास्ता नहीं है 1988, आस्था और चिंतन 1991, ये याद रखना है। जगत तपोवन सो कियो 1995, वन तुलसी की गंध 2002, और जीवन अज्ञात गणित है 2004। ये सारे के सारे जो हैं वो विवेकी राय के हैं। तब आपसे पूछा जाता है किसानों का देश 1956, ठीक है, याद रख लेना। किसानों का देश विवेकी राय, है ना। और नया गांव नाम ये भी पूछा जाता है। गांव की दुनिया, है ना, ये सभी विवेकी राय जी के हैं जो आपसे पूछा जाता है। आस्था और चिंतन ये भी विवेकी राय साहब का है ना। किसानों का देश तो है ही विवेकी होते हैं। किसानों का देश कैसा होता है? विवेकी होता है। बहुत बढ़िया, है ना। कुबेरनाथ राय का देखो, प्रिया नीलकंठी, बहुत बढ़िया बताया है कि कैन का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर जी को, और कवियों का कवि जो कहा जाता है वो केदारनाथ जी को कहा जाता है ना, केदारनाथ अग्रवाल को। तो प्रिया नीलकंठी एक कई बार पूछा गया कुबेरनाथ राय ने 1968, प्रिया नीलकंठी, है ना। रस आकेटक अच्छे से पढ़ना है इनके, कुबेरनाथ राय के। रस आकेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, और निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणि पुतुल एक इसका है, कुबेरनाथ जी का है। बांसुरी 1974, है ना। क्या है? निषाद बांसुरी 1974 है। पर्ण मुकुट 1978 है। महाकवि की तर्जनी 1979 है, ठीक है। कामधेनु 1980, और पत्र मणिपुत्तुल ये भी 1900, पत्र मणिपुत्तुल के नाम 1980 का है कुबेरनाथ राय का। मन पवन की नौका 1982, क्रात नदी में चंद्रमधु 1983,
और दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का बृहत् साम 1986, है ना, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998 और अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2002। ये सारे के सारे जो हैं वो कुबेरनाथ राय साहब के हैं। तो आपको याद क्या रखना है, नीलकंठी लिखना है, प्रिया नीलकंठी 1968, कुबेरनाथ राय। रस आकेटक भी पूछा जाता है 1970 का, ये भी याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। हाँ, और मराल और कामधेनु 1980 और जो है मराल 1993, ये जो है निबंध कुबेरनाथ राय जी के हैं, जो सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं शिव प्रसाद सिंह का बताना है, शिव प्रसाद सिंह। हाँ, नौका विहार रचना है, नौका ऐसी कोई अभी पढ़ने में नहीं आई कि नौका विहार जरूर रचना है। तो शिखरों के सेतु बताना है, शिखरों के सेतु ये शिव प्रसाद सिंह जी का है, ठीक है। सभी को पता है कि यहाँ पर कैलाश पर्वत में शिव जी गए थे तपस्या करने के, इसलिए शिखरों के सेतु कौन हो जाएंगे, शिव प्रसाद सिंह 1962, ठीक है। सभी लोगों को याद रख लेना है। अगला देख लेंगे शिखरों के सेतु और कस्तूरी मृग 1972, चतुर्देक 1972, मानसी गंगा 1986, किस किस को नमन करूं 1987, क्या कहूं कुछ कहा ना जाए 1995, खालिस मौज में 1998, है ना, कुछ चंदन की कुछ कपूर, ये अलग हो गया। तो शिव प्रसाद सिंह के शिखरों के सेतु को कई बार पूछा गया है, तब आपको याद रख लेना है। शिखरों के सेतु कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह है ना। किसको नमन करूं, तो शिव को नमन करो, क्या कहूं कुछ कहा ना जाए, कस्तूरी मृग, ये भी शिव प्रसाद सिंह है ना। चतुर्देक, मानसी गंगा, खालिस मौज, ये सारे के सारे किसके हैं, शिव प्रसाद सिंह जी के हैं, ठीक है। विष्णुकांत शास्त्री के देखो, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विष्णुकांत शास्त्री, ठीक है। फिर देखना है हमें चिंतन मुद्रा 1977, अनुचिंतन 1986, आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट पक्ष 2004, ये सारे की सारी चीजें जो हैं वो अपन को याद रख लेना है, विष्णुकांत शास्त्री जी की हैं ये निबंध। तब निर्मल वर्मा की बात करें, निर्मल वर्मा सभी लोगों को पता है, निर्मल वर्मा के बारे में जानते हैं सभी लोग। शब्द और स्मृति कई बार पूछा गया है इनका, 1976 में ये शब्द और स्मृति है। कला का जोखिम 1981, कला का जोखिम, है ना। और ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1955, दूसरे शब्दों में 1997 आदि, अंत और आरंभ 2001, ये निर्मल वर्मा जी के हैं। तब आपको याद रख लेना है क्या, शब्द और स्मृति। शब्द, जो भी शब्द होंगे आपके निर्मल होने चाहिए और स्मृति भी आपकी निर्मल होगी। तो शब्द और स्मृति कैसी होगी, निर्मल होगी। तो निर्मल वर्मा साहब याद रख लेना है। कला का जोखिम ये भी 1981 का है ना, निर्मल वर्मा जी का। और कृष्ण बिहारी मिश्र, बेहया का जंगल 1981, मकान उठ रहे हैं 1990, है ना। समबुद्धि और आंगन की तलाश 1999, समबुद्धि 1997, ये डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र साहब के हैं। बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं 1990, कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है। तो याद रख लेना है डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र साहब के। कुछ और हैं आपके, उनको भी अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले रमेश चंद्र शाह के पढ़ेंगे, सबसे पहले, है ना, रमेश चंद्र शाह। रचना के बदले रमेश चंद्र शाह है 1967, शैतान के बहाने 1980, आडू का पेड़ 1984, शब्द निरंतर 1987, ये रमेश चंद्र शाह जी का है। और भूलने के विरुद्ध पढ़ते पढ़ते 1990, स्वाधीन इस देश में 1995, स्वधर्म और कालगति 1996, ये सारे के सारे जो निबंध हैं वो रमेश चंद्र शाह जी के हैं, है ना। भूलने के विरुद्ध हो, आडू का पेड़ हो या संबद्ध निरंतर हो, ये सभी रमेश चंद्र शाह के माने जाते हैं। तो सभी को याद रख लेना है इनके बारे में, ठीक है। अगला देखो शरद जोशी के बारे में। जीप पर सवार एलियां, है ना, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने रहा किनारे बैठ दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, इनको याद रख लेना है। 1971 में जीप पर सवार एलियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, है ना, और किसी बहाने रहा किनारे बैठ, तिलिस्म और दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र।
तो सभी को याद रख लेना है जीप पर सवार इल्लियां, ये शरद जोशी साहब के हैं। इनकी एक बड़ी सुंदर कहानी है इनकी रचनाओं को याद करने का। इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसे याद करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जो शरद जोशी साहब हैं, इनको अपनी पत्नी से मिलने जाना था और कोई साधन नहीं था। क्या नहीं था? साधन नहीं था। तब ये क्या गए? साधन नहीं था तो ये राह के किनारे बैठ गए। राह के किनारे बैठ गए। कौन? शरद जोशी साहब। तो इनकी रचना एक हो जाएगी राह किनारे बैठ। ठीक है। तब यहां पर एक जीप निकली, जीप जिस पर इल्लियां सवार थी, जीप पर सवार इल्लियां। अब सोचा कि जब साधन नहीं मिल रहे हैं तो इसी पर बैठ जाएं, तो जीप पर सवार इल्लियां इस पर ये बैठ गए। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है। अब इनको क्या करना था कि यहां से यहां जाना था, मतलब यहां से अपनी पत्नी से मिलने जाना था। तो इस सतह से इस सतह जाना था, तो एक सतह से दूसरी सतह, तो दूसरी सतह इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है। और यत्र तत्र सर्वत्र इनको जाना ही था, कैसे भी हो, यत्र तत्र सर्वत्र जाना था, तो यत्र तत्र सर्वत्र इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है। अब जब जो है ये कहां पर पहुंच गए? अपनी पत्नी के पास पहुंचे, तो पत्नी ने कहा कि कोई भी साधन नहीं था, आप आ कैसे गए? तो इन्होंने कहा कि किसी बहाने आ गए हैं। तो बोले कैसे आ गए हो, किससे आए हो आप? तो बोले यही तो मेरा तिलिस्म है, यही तो मेरा तिलिस्म है। तब सभी को याद रख लेना है कि शरद जोशी साहब की एक कहानी बना दी कि इनको अपनी पत्नी से मिलने जाना था और ये राह के किनारे बैठ गए। तो राह किनारे बैठ, है ना, और वहां से एक जीप निकली जिसमें इल्लियां सवार थी, तो जीप पर सवार इल्लियां, और इनको कहां जाना था? यत्र तत्र, कहीं वहां पहुंचना था। तो यत्र तत्र सर्वत्र, एक सतह से दूसरी सतह जाना था, तो दूसरी सतह इनका हो जाएगा। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं इस प्रकार से हमें कहीं ना कहीं याद करना है शरद जोशी साहब का। ये जो रचनाएं हैं अगर अच्छे से अगर आपको बता दी जाए कहानी, तो शरद जोशी साहब की जो ये निबंध हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार से मुक्ति बोध की भी एक कहानी है जिनको रचनाओं को याद करना है। ऐसे कई कवि हैं जिनकी कहानियां हैं और कहानी के माध्यम से आप वो रचनाएं कभी भूलेंगे नहीं। तो सुदर्शन मजीठिया जी के देखेंगे, सुदर्शन मजीठिया, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट 1970, मुख्यमंत्री का डंडा 1974, टेलीफोन की घंटी से 1983, डिस्को कल्चर 1985, ये मजीठिया साहब जी के हैं। तो ये सुदर्शन मजीठिया साहब, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, ये कई बार पूछी गई, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट सुदर्शन मजीठिया साहब का, है ना। तो याद रख लेना है। नरेंद्र कोहली, एक और लाल तिकोन जो है ये नरेंद्र कोहली साहब का है, एक और लाल तिकोन 1970, और जगाने का अपराध 1973, आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978, और त्रासदियां ये 1982 है, परेशानियां 1983, किसे जगाऊं 1996, आत्मा की पवित्रता 1996 ईस्वी, गणतंत्र का गणित 1997, ये नरेंद्र कोहली साहब जी की रचनाएं हो जाएंगी। एक और लाल तिकोन 1970, त्रासदियां 1982, परेशानियां 1983, इनको याद रखना है। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। और हाँ, बहुत बढ़िया, कोहली स्ट्राइक पर हैं तो ध्यान से जाना है। एक और लाल तिकोन, गोपाल चतुर्वेदी अफसर की मौत, गोपाल चतुर्वेदी अफसर की मौत 1985, दुम की वापसी 1987, खंभों का खेल 1990, फाइल पड़ी पड़ी 1991, दांत में फंसी कुर्सी 1996, गंगा से गटर तक 1997, है ना, राम झरोका बैठी है 2001, नैतिकता की लंगड़ी दौड़ 2002, भारत और भैंस 2003, है ना, फार्म हाउस के लोग 2004, जुगाड़पुर के जुगाड़ू ये 2005 की गोपाल चतुर्वेदी जी की है। सभी को याद रख लेना है, सभी लोग याद रखेंगे। ज्ञान चतुर्वेदी, देखो ज्ञान चतुर्वेदी, दंगे में मुर्गा 1998, ये ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी हो जाएगा। प्रेत कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं ज्ञान चतुर्वेदी की हैं, और मेरी 51 कहानियां ये वाजपेयी साहब की हैं, और मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं बिसाती बिछी, खामोश नंगे हमाम में हैं, जो घर फूके और रंदा, ये ज्ञान चतुर्वेदी जी की हैं। दंगे में मुर्गा, ठीक है, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं ये ज्ञान चतुर्वेदी की याद रखना है।
और असगर बजाहत की सफाई गंदा काम है। सफाई क्या है? गंदा काम है। असगर बजाहत और मृदुला गर्ग का जो आपको देखना है वो रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, रंग ढंग चुकते नहीं सवाल। तो अपन जब ट्रिक से सारी की सारी जो रचनाएं याद करेंगे तब हम बताएंगे आपको कि राम काव्य धारा की जो रचनाएं हैं उनको कैसे याद करना है, कृष्ण काव्य धारा की रचनाएं कैसे याद करना है ना, और जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं को कैसे याद करना है ना। रामकृष्ण धारा की जो रचना है उनको सिर्फ हमें राम को आराध्य मानना है और कुछ नहीं मानना, और सारी की सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, है ना। सिर्फ राम को आराध्य मानना है, श्रेष्ठ इष्ट देव मान के बैठना है कि रामदेव जो हैं, राम हैं, वो हमारे श्रेष्ठ हैं, और सारे के सारे पूरे के कवि एक एक करके आएंगे, राम की शरण में आएंगे और पूरी की पूरी रचना यहाँ पर समाहित होंगी और याद भी हो जाएंगी। ऐसे ही कृष्ण काव्य धारा की याद रखना है तो हम करेंगे, है ना। और ऐसे ही मुक्ति बोध की भी कहानी है, एक मुक्ति बोध जी की, कि मुक्ति बोध जी की शादी होनी थी और लड़की देखने जा रहे थे मुक्ति बोध जी, है ना। तो कुछ लफड़ा हो गया और उन्होंने मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया कि हमें पसंद नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि एक बार तो पुनः विचार करो। ऐसी रचनाएं इनकी आती जाती हैं, कामायनी एक पुनर्विचार है इनकी। तो इन्होंने कहा कि एक बार तो विचार करो, कामायनी पुनर्विचार, है ना। तो इस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको पूरी की पूरी अच्छे से। यहां पर फिलहाल हम निबंध को अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर जहां से हम पढ़ रहे थे उसमें से कुछ पूछ लेते हैं आप सभी से। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपने निबंध हैं, इनके बारे में हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। चलिए, तो आपको बतानी है नई पीढ़ी नए विचार। इसके जो निबंधकार है वो कौन है, सभी को बताना है। नई पीढ़ी नए विचार हमें बताना है। नई पीढ़ी नए विचार ये जो निबंध है वो किसका है, सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। फटाफट से सभी लोग लिखेंगे नई पीढ़ी नई विचार निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तब आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। ये निबंध हमने पढ़ लिया है आज, और इस निबंध के जो रचनाकार माने जाएंगे वो कौन माने जाएंगे, सभी लोगों को कमेंट में लिखना है फटाफट। 8-10 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा हो जाती है, ठीक है। और अब जो भी जिसको भी शंका हो वो बताते जाना, ठीक है। मैं वो देखता जाऊंगा और बताते जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, है ना, पूछते जाऊंगा सभी लोगों को। होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं बीच में और किसी भी चीज़ पर अगर चर्चा करते हैं तो वो ध्यान क्या हो जाता है, अलग इधर उधर हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को नियंत्रित करके चल रहा हूं। तो सभी लोगों को बताते जाना है अब कि जो नई पीढ़ी के विचार हैं, वे अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि नई पीढ़ी का विचार एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का निबंध है, ठीक है। जिंदगी मुस्काई भी है, महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी हलहलाई, है ना, लहलहाई, थोड़ी क्षण बोले कण मुस्काए, है ना, माटी हो गई सोना। ये सारे के सारे जो निबंध हैं ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के हैं। तब आपको बताना है कुटज के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे फटाक से। कुटज के जो रचनाकार 1964 का ये निबंध माना जाता है, ये सभी को बताना है, ठीक है ना। सभी लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा, कुटज के जो रचनाकार हैं वो कौन है, सभी लोगों को फटाफट से बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचनाकार हैं। तब आपको बताना है अशोक के फूल भी इन्हीं का है, शीर्ष के फूल भी इन्हीं का निबंध है। त्रिशंकु बताना है, त्रिशंकु ये किसका है, सभी लोग बताएंगे। त्रिशंकु बताना है, सभी लोगों को फटाक से बताना है। उत्तर क्या होगा, त्रिशंकु। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि जो त्रिशंकु है ये तो अज्ञेय साहब का है, अज्ञेय, ठीक है। हाँ, अज्ञेय इसका सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं प्रगति और परंपरा। प्रगति और परंपरा इस निबंध के कौन है, प्रगति और परंपरा हमें बताना है। तो कौन हो जाएंगे, प्रगति, परंपरा, साहित्य और संस्कृति, ये दोनों ही निबंध पूछे जाते हैं, प्रगति और परंपरा और साहित्य और संस्कृति। तो इनके बारे में सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रगति और परंपरा और साहित्य और संस्कृति इस निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला देख लेते हैं, अगला है कौन सा, विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति बताना है। विचार और अनुभूति के जो रचनाकार हैं वो कौन है, विचार और अनुभूति, सभी लोग बताएंगे विचार और अनुभूति के रचनाकार कौन है,
फटाफट से बताना है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा विचार और अनुभूति किसका है, अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा विचार और अनुभूति 1949 का है, और विचार और अनुभूति ये डॉक्टर नगेंद्र जी का, बहुत बढ़िया, डॉक्टर नगेंद्र जी का है ना, विचार और अनुभूति। अगला देख लेते हैं। अगला आपको बताना है आनंदकम। आनंदकम के रचनाकार कौन है, 1977। आनंदकम के रचनाकार बताना है, सभी लोग बताएंगे। आनंदकम है ना, आनंदकम ये उपन्यास है, ये निबंध है, और आनंदकम के रचनाकार कौन है सभी लोगों को बताना है। तो आनंदकम जो है दोस्तों, अगर किसी को क्या मिल जाए, बहुत बढ़िया नीलम सैनी जी, अमृत राय, अमृत अगर आपको मिल जाता है तो आपको आनंद आ जाता है, आनंद। तो आनंदकम जो है वो अमृत राय जी का हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आनंदकम है ना। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना बताना है हमें। पगडंडियों का जमाना ये किसका है, सभी लोग बताएंगे। पगडंडियों का जमाना, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, बहुत बढ़िया आंसर। पगडंडियों का जमाना ये जो है, ये है हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई जी का है, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। भूत के पांव पीछे हरिशंकर परसाई जी के हैं, है ना। जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, छिटुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, है ना, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ये सारे के सारे जो निबंध हैं वो किसके हैं, हरिशंकर परसाई जी के हैं। अगला है, हमें बताना है, क्या बताना है, वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद ये किसका है, तो जल्दी बताना है, वाद विवाद संवाद। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर वाद विवाद होगा, वाद विवाद होगा तो नाम लेकर बोलेंगे कि नहीं, वाद विवाद में नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, वाद विवाद में सभी लोग नाम लेना है सभी लोगों को। तो वाद विवाद संवाद अगर होगा तो नाम ले लेकर कर जो है संवाद होना चाहिए, वाद विवाद नाम लेकर होना चाहिए। तो नाम बार से हो जाएंगे वाद विवाद संवाद, 1989 इसका सही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं। अगला देखो, अगला चितवन की छाएं बताना है। चितवन की छाएं ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, चितवन की छाएं। यतेंद्र जी, राजेश जी, प्रियंका जी, हरिकेश जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। चितवन की छाएं इस निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है, 1953 ईस्वी और 1900, हाँ, तेरे नाम हमने किया है सारा वाद विवाद, बहुत बढ़िया। तो चितवन की छाएं बिल्कुल है विद्यानिवास मिश्र। अब हमें बताना है साहित्य के सरोकार, 2007 का है साहित्य के सरोकार। इस निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है, साहित्य के सरोकार, सभी लोग बताएंगे। साहित्य के सरोकार इस निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, विद्यानिवास मिश्र, बहुत बढ़िया आंसर। साहित्य के सरोकार विद्यानिवास मिश्र ही का है ना। अगला देखो, किसानों का देश। किसानों का देश कैसा होता है, सभी को पता है किसानों का देश कैसा होता है, अविवेकी होता है कि विवेकी होता है ना। कैसा होता है किसानों का देश, विवेकी या फिर अविवेकी। तो हमें बताना है, एक निबंध है किसानों का देश, 1956 ईस्वी का है, और सभी को बताना है। तो किसानों का देश के जो रचनाकार हो जाएंगे, बहुत बढ़िया आंसर, विवेकी राय, विवेकी राय हो जाएंगे, ठीक है। किसानों का जो देश होता है वो विवेकी होता है, अविवेकी नहीं होता, इसलिए विवेकी राय। अगला देखो, प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी हमें बताना है, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, प्रिया नीलकंठी के रचनाकार सभी लोग बताएंगे। और आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, तो सभी लोगों ने बताया है प्रिया नीलकंठी, ये जो है कुबेरनाथ, बहुत बढ़िया, कुबेरनाथ राय का है ना। कुबेरनाथ राय ये बिल्कुल सही है, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय जी का है निबंध, है ना। अगला देख लो, अगला है शिखरों के सेतु। शिखरों के सेतु सभी लोग बताएंगे, शिखरों के सेतु कौन है,
हमें बताना है शिखरों के सेतु हैं तो कौन है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। शिखरों के सेतु जो निबंध है 1962 ईस्वी का है, और ये 1962 ईस्वी का ये जो निबंध है ये किसका है, तब सभी को पता होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया आंसर, शिखरों के सेतु जो हैं वो शिव हैं, अर्थात शिव प्रसाद है ना, शिव प्रसाद सिंह का हो जाएगा। ठीक है, शिखरों के सेतु। कस्तूरी मृग भी है इनका। किसको नमन करूं, तो शिव को नमन करूं 1987 है ना। मकान उठ रहे हैं, मकान उठ रहे हैं 1990, ये निबंध किसका है, मकान उठ रहे हैं। निबंध के जो रचनाकार हैं है ना वो बताना है, सभी लोग बताएं। मकान उठ रहे हैं, किसके मकान उठ रहे हैं, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र है ना, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ये मकान उठ रहे हैं, ये इनका निबंध है। बेहया का जंगल भी 1981 का है ना, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी का है, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो याद रख लेना है सभी को, कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला देखो, अगला है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट ये किसका है, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, तो जल्दी बताओ। आप सिंडिकेट बैंक देखा होगा, सिंडिकेट बैंक की शाखा होगी, और सिंडिकेट बैंक जिसने नहीं देखा है वो सिंडिकेट बैंक के सुदर्शन करना। क्या करना है अब हमें, जिन्होंने भी सिंडिकेट बैंक नहीं देखा है वो दर्शन करने जाएंगे, एक बार देखने जाएंगे। ठीक है, सुदर्शन, और सुदर्शन करना है। तो इंडिकेट बनाम सिंडिकेट ये सुदर्शन मजीठिया साहब के हो जाएंगे, सुदर्शन मजीठिया। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट है ना। मुख्यमंत्री का डंडा भी है इन्हीं का। डिस्को कल्चर भी है, डिस्को कल्चर। ठीक है, और अफसर की मौत, अफसर की मौत हो गई 1985 में, अफसर की मौत। एक इसका है अफसर की मौत। तो अफसर की मौत ये है चतुर्वेदी साहब की, चतुर्वेदी यानी गोपाल चतुर्वेदी। अफसर की मौत गोपाल चतुर्वेदी साहब का है, ये भी याद रखना है, अफसर की मौत है ना। अब ये दंगा में मुर्गा कहां से आ गया, दंगा में मुर्गा 1998, दंगा में मुर्गा आ गया, सभी लोग बताएंगे। 1998। तो आपने देखा होगा साथियों कि अगर किसी का दंगा हो रहा है, दंगा, और कोई ज्ञान देने पहुंच जाए तो उसी को मुर्गा बनाया जाता फिर, है ना। तो ज्ञान चतुर्वेदी है ना। तो हमें दंगे में क्या देने नहीं जाना, ज्ञान देने नहीं जाना, नहीं तो मुर्गा बनाया जाएगा, मुर्गा। तो दंगे में मुर्गा ये ज्ञानदेव साहब का है, निबंध 1998 का। ठीक है, याद रख लेना है। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर भी दिए हैं, कुछ याद करने का प्रयास किया है आज की क्लास में। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग। जिसको जो पूछना है, जिसको जो लगता है वो बोल सकते हैं 5 मिनट में फटाक से, है ना। ज्ञान चतुर्वेदी, प्रियंका जी, किरण जी, खुरेसी जी, रीनू जी, हेमलता जी, यसरत्ती जी, राजेश जी, दिनेश जी। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम कला जी, यस यादव सानी जी, प्रियंका जी, पुष्पेंद्र जी, ओपी जी। ठीक है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर। कैन का कवि जो अपन को कहा जाता है, कैन का कवि केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल को कैन का कवि, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे। वैसे तो पूरन सिंह जी इसका जो आ रहा है अपना, ये उपन्यास में आ रहा है ना। रानी नागमती की जो कहानी है ये उपन्यास में आ रहा है, और उपन्यास मैंने सर्च भी किया था, नेट में भी देखा था, ये उपन्यास के अंतर्गत आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपने देखा है अच्छा प्रमाण की एक कहानी है तो आप बताना फिर से, पूरन सिंह जी। ठीक है, आर्यपाल जी, और है ना, बहुत बढ़िया, प्रेम कला जी, यसरत्ती जी, खुरैसी जी। तकनीकी शब्द ऐड कर लेना, बिल्कुल तकनीकी शब्द ऐड करेंगे। यस जी, थोड़ा सा और है, प्रेम कला जी, यतेंद्र जी, दिनेश जी, खुरैसी जी। हाँ, तकनीकी शब्द अपन ऐड करेंगे, अभी तो अपना ये टेस्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रानी नागफनी की कहानी है, रानी नागफनी की कहानी है, हरिकेश बिपिन रावत जी।
तो इसका बताएंगे आप लोग। रानी नागफनी की ये जो कहानी है आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग बताएंगे, है ना। पूरन सिंह जी या रीनू जी, जिसको भी कहीं अगर ऐसा मिलता है कि उपन्यास है या कहानी है, लेकिन ऐसे कई अपने फैक्ट हैं, कई अपवाद हैं जिन्हें कहानी भी कहा जाता है, उपन्यास में भी रखा जाता है, ऐसे कई अपवाद हैं, ठीक है। तो पुष्पेंद्र जी, यशरथी जी, यादव जी, महेंद्र जी, आर्यपाल जी, ओपी जी, नहीं नहीं, कौन बोला, कुरैशी जी। कैन का कवि तो केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। कैन का कवि, कैन का कवि केदारनाथ अग्रवाल जी को कहा जाता है, और कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है। देखो एक बार अच्छे से, कैन का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल जी को, और शमशेर बहादुर को कहा जाता है कवियों का कवि, है ना। हाँ, कैन का कवि केदारनाथ अग्रवाल और कवियों का कवि शमशेर बहादुर। हाँ ठीक है, ठीक है, डाउट क्लियर कर लेना जिसको भी डाउट हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही डाउट आते हैं, कैन का कवि और कवियों का कवि, कभी कभी ऐसे डाउट हो जाते हैं, है ना। तो सभी को याद रख लेना है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर। जो शेर होगा मतलब वो क्या होगा, कवियों का कवि होगा, ठीक है। कैन का कवि इसलिए इन्हें कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को, क्योंकि एक कैन नदी पर जाकर के घंटों व्यतीत करते थे, इसलिए इन्हें कैन का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल जी को। सभी को याद रखना है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था कि केदारनाथ अग्रवाल जी कैन नदी पर जाकर के घंटों व्यतीत करते थे, वहां पर देखते थे कैन नदी को, तो याद रख लेना है, ठीक है। ऐसे यहां बाणभट्ट की जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा नहीं है, इसी प्रकार से कई ऐसी वो चीजें आती हैं। बहुत बढ़िया, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और होता है कुछ, अपनी जो क्लास है अपना को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि जो पढ़ने वाले हैं वो रुकते हैं। मुझे पता है कि जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना है वो देखते रहते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको बोरिंग लगने लगता है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वास्तव में अच्छे से। तो अपन को कोई दिक्कत, मैं चाहता हूं, मैं मतलब देखता हूं और अनुभव करता हूं कि बीच बीच में अगर मैं किसी का नाम बोलूं या जिज्ञासा कोई भी हो उसका वो विवरण दूं, तो क्लास का जो अपना वो होता है मेंटेनेंस, वो गड़बड़ होता है, विषय से हट जाते हैं, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपन वीडियो के लास्ट में जितनी भी चर्चा करना है 5 मिनट 10 मिनट, तो वो अपन कर लिया करेंगे, है ना। तो ऐसा ही, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करते रहना है। सभी लोग शेयर करेंगे, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपन रात में 9 बजे, फिर पढ़ते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।